बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर है। वैसे हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जो कि हम चैप्टर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि आप लोग जो है ना वो इन लेक्चर्स को कुछ सीरियस नहीं ले रहे। मैंने देखा है कि जो आपको पेपर दिए जा रहे हैं आप कॉलेज में सबमिट ही नहीं करवा रहे हैं उन्हें। तो देखें कि ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे ही आपके कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे तो यही समझा जाएगा कि ये जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको याद है और उनके पेपर ले लिए गए हैं। तो इसलिए बाद में कोई ये प्रॉब्लम ना खड़ी करके जी मुझे आता नहीं है या मुझे पता नहीं है। आपको हर किस्म की सहूलत दी जा रही है जो कि मुमकिन है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम आए हैं, कोई 5 पेपर आए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अपने पेपर जो है ना, जिस तरह कॉलेज वगैरह आपको कह रहे हैं, अपने पेपर सबमिट करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो सबसे पहले था ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब पढ़ा था। उसके अलावा डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप में क्या क्या होता है उसे पढ़ा था। फिर माई कंप्यूटर पढ़ा था हमने कि माई कंप्यूटर क्या है, उस ये क्या काम कर रहा था, इसके फंक्शंस वगैरह क्या है। रिसाइकल बिन के मतलब पढ़ा था। माई डॉक्यूमेंट्स के मतलब पढ़ा था। उसके अलावा माई नेटवर्क प्लेसेस के मतलब, विंडोज एक्सप्लोरर के मतलब और इंटरनेट एक्सप्लोरर के मतलब, कंट्रोल पैनल के मतलब पढ़ा था, विंडो के मतलब पढ़ा था और स्टार्ट बटन के मतलब पढ़ा था। ये आपका आईटी सीरीज की बुक का पेज नंबर 209 है। उस पे ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, डिस्कस इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। एक मतलब फिर आपको बता दूं कि जो पेज नंबर 209 पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, डिस्कस इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, ये आपने क्वेश्चन नहीं करना। हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आपके आईटी सीरीज के पेज नंबर 210 पे है। लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 2000, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ये वाला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 7 का। इसका सबसे पहले जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, उसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग है, उसके अलावा प्ले एंड प्लग है, और 6 पे है बैकअप एंड रिकवरी, और 7 पे है नेटवर्किंग। सबसे पहले हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मतलब पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, जो जो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने हैं। तो सबसे पहले आ गया जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो के मतलब पहले भी हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि विंडो क्या चीज है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मतलब भी हमने तफसीली पढ़ा है। सॉरी। फिर आपको ये बताता चलता हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वही है कि जिस वक्त आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है जिसपे कुछ आइकन्स बने हुए हैं। आपने बैक जाना है तो बैक बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपने सर्च करनी है तो सर्च बार पे क्लिक कर देते हैं। ये सारे का सारा ग्राफिकली जो प्रेजेंट किया गया है ना, इसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इसे आप पढ़ते हैं जी। It use window icons, menus and other graphical objects to use commands. The graphical environment makes it easier to perform different tasks. It is also more stable and conventional interface. Next आ गया है जी multitasking.
Multitasking is the capability to loading multiple programs in memory and execute them at the same time। अच्छा, मल्टीटास्किंग क्या है जी? कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है मल्टीटास्किंग में कि जो मेमोरी है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर देती है। मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड हो जाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं एक ही वक्त में। विंडोज 2000 इज मल्टीटास्किंग सिस्टम। उसने कहा विंडोज 2000 जो है वो मल्टीटास्किंग सिस्टम है। सिंगल यूजर कैन रन मल्टी प्रोग्राम्स सिमुलटेनियसली। द यूजर कैन एडिट अ डॉक्यूमेंट व्हाइल लिसनिंग द म्यूजिक। यानी कि इसमें क्या है कि ये मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड होके एक ही वक्त में प्रोसेस हो होते हैं। जैसे कि इसने भी एक एग्जांपल दिया है कि एक यूजर जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकता है म्यूजिक को सुनते हुए। या आप इस तरह कर लें कि आप विंडोज पे वेब ब्राउजिंग पे भी कोई काम कर रहे हैं, वैसे ही आपने सिस्टम पे कोई चीज डाउनलोडिंग पे भी लगाई हुई है और उसके अलावा म्यूजिक भी सुन रहे हैं। 3-4 फाइल इस तरह खोली हैं, वो 3-4 फाइल जो है ना वो इकट्ठे एक ही वक्त में प्रोसेस हो रही है। और ये फीचर जो दिया वो था विंडोज 2000 के अंदर। आगे आ जाते हैं मल्टी यूजर। इट मीन्स दैट मैनी यूजर कैन यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर जो हैं वो एक ही वक्त में एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दी यूजर कैन बी कनेक्ट टू अ कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। विंडोज 2000 इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज 2000 जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज अ कैपेबिलिटी टू सपोर्ट एंड यूटिलाइज मल्टी प्रोसेसर एट द सेम इन अ कंप्यूटर। अच्छा जी, मल्टी प्रोसेसिंग इस तरह है कि उसके अंदर मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। तो उन सब प्रोसेसर को वो यूज कर रही होती है। विंडोज 2000 सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसिंग। जो विंडोज 2000 है वो सपोर्ट कर रही थी मल्टीपल प्रोसेसिंग को। 2 or more processors can execute different programs at the same time। उसने कहा 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर जो हैं वो प्रोग्राम्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं एक ही वक्त में। इट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर की आउटपुट को बढ़ाते हैं। प्ले एंड प्लग एंड प्ले। Plug and play is the capability to detect the configure a device and install the appropriate device driver। Windows 2000 has the feature to plug and play। It contains a large number of device drivers। When a new hardware device is attached to the computer, it detects the device and installs its driver if it is available। यानी कि विंडो के अंदर ही कई किस्म के ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कीबोर्ड अटैच किया है, ठीक है, तो विंडोज के अंदर कीबोर्ड के ड्राइवर्स पड़े हैं तो वो ऑलरेडी उसे इंस्टॉल करके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। माउस लगा रहे हैं या कोई डिजिटल कैमरा लगा, जिसके ड्राइवर्स विंडोज के अंदर पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी फीचर इज यूज टू बैकअप डाटा एंड रिकवर इट इज इन केस ऑफ हार्ड डिस्क फेलियर। अच्छा, बैकअप और रिकवरी के मतलब हम वैसे लास्ट में भी काफी पढ़ लिया है कि ये बैकअप और रिकवरी क्या है। कि इसमें ये है कि ये बैकअप और रिकवरी के फीचर यूज होते हैं इस वजह से कि अगर किसी भी वजह से आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस काम के लिए बैकअप एंड रिकवरी के फीचर यूज होते हैं ताकि आप डाटा की रिकवरी कर सकें। विंडोज 2000 allows backup to files on hard disks or other media।
7th पे जो लास्ट है इसकी वो नेटवर्किंग है। विंडोज 2000 प्रोवाइड नेटवर्किंग फीचर। जो विंडोज 2000 थी वो हमें नेटवर्किंग फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही थी। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड ट्रबल शूट अ नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू मेंट बाय प्लग एंड प्ले, डज विंडो 2000 प्रोवाइड दिस फीचर। जो बोर्ड पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। प्लग एंड प्ले इज अ कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर a device and install appropriate device driver. Windows 2000 has the feature of plug and play. ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इस तरह है कि ड्राइवर्स उसके अंदर है, विंडोज 2000 उसे इंस्टॉल करती है और उस इंस्टॉल करने के बाद मेन चीज इसका ये है कि लगाएं और उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और जैसे ही वो ये चीज आप लगाएंगे, अगर उसके ड्राइवर विंडोज के अंदर पड़े हुए हैं तो वो चीज आप उस विंडो पे इस्तेमाल कर सकते हैं। The latest window operating system contain a large number of device driver। वो कह रहा है कि जो लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके उसमें लार्ज यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। When a new hardware device is attached, जब कोई नई हार्डवेयर डिवाइस को अटैच किया जाता है कंप्यूटर के साथ, वो खुद ही उसको डिटेक्ट करता है। डिवाइस को डिटेक्ट करने के बाद उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करता है। अगर वो ड्राइवर्स वहां अवेलेबल हैं और अगर उनके ड्राइवर्स उधर अवेलेबल नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो फिर आप किसी सीडी के जरिए या किसी और तरीके से जो है ना यूएसबी फ्लैश में उसके ड्राइवर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रिंटर ले लिया, वो प्रिंटर आपने इसके साथ अटैच किया और विंडोज के अंदर उस प्रिंटर के ड्राइवर्स मौजूद नहीं है, तो आप जिस सीडी में उसके साथ ड्राइवर मिले हैं प्रिंटर के, तो वो आप उधर से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसे आप पढ़ लें। तो वो कह रहा है, व्हेन अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स a device and install its driver if it is available. If the driver for the new device is not available, the operating system guides the user to install it manually from CD or floppy disk etc. तो आप CD से फ्लॉपी डिस्क तो सारी बात अब यूज नहीं हो रही, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के जरिए आप उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक और बात जो आप गौर से सुने कि आपके आईटी सीरीज के पेज नंबर 211 पे ये जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है, विंडोज एक्सप्लोरर है, प्रिंट क्यू है या फाइल मैनेजमेंट, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। एक मरतबा फिर सुन लें, ये जो पेज नंबर 211 पे क्वेश्चन नंबर है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर यानी कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है, व्हाट इज डिस्क पार्टीशन, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इधर जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसके अलावा अगर मैंने इधर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, जो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए वो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो डिस्क पार्टीशन इज अ डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। डिस्क पार्टीशन क्या है कि हम डिस्क को जो है मैनेज कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्टीशंस के अंदर, जैसे कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। इट इज अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। A hard disk can contain one or more partitions. Partitioning is useful if the user wants to use multiple operating system. और कहते हैं पार्टीशन कहता है कि इस वजह से भी यूजफुल होती है कि अगर एक यूजर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहता है, उसमें ये इस तरह है कि फॉर एग्जांपल
वैसे आपने नहीं इस तरह क्या होगा कि यूनिवर्सिटी में इस तरह होता था कि हमें विंडोज के साथ कोई दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता था, तो हम इस तरह करते थे कि जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज, वो हम सी में इंस्टॉल होती थी जिससे सिस्टम चलता था, और डी में हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया करते थे। आगे आ गई है टाइप्स ऑफ पार्टीशन। टाइप ऑफ पार्टीशन में क्या है, सबसे पहले है प्राइमरी पार्टीशन और सेकंड पे है एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन की तरफ आते हैं। प्राइमरी पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिस्टम पार्टीशन। The system partition contains the hardware specific file required to load Windows 2000. A primary partition can be created to occupy the entire hard disk or a portion of it. Any hard disk can have a maximum of 4 partitions. उसने कहा कि जो भी हार्ड डिस्क हैं वो मैक्सिमम 4 पार्टीशन उसकी बनाई जा सकती हैं। आल 4 पार्टीशन कैन बी प्राइमरी पार्टीशन। ईच प्राइमरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड आफ्टर ए पार्टीशनिंग। एक तो ये है कि मैक्सिमम उसने कहा जी कि 4 पार्टीशन बनाई जा सकती हैं, और जितनी भी 4 की 4 पार्टीशन हैं वो सारी की सारी प्राइमरी पार्टीशन होती हैं। और ये पार्टीशंस बनाने के बाद जब उन पार्टीशंस को आप यूज करने लगेंगे तो सबसे पहले उन्हें फॉर्मेट करना पड़ेगा। द प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव ओनली। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लॉजिक ड्राइवर्स। नेक्स्ट आ गया जी एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशंस। यानी कि उन पार्टीशंस को आगे सब पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। The sub-partition are known as logical partitions. It is done to use multiple operating systems. A hard disk can have only one extended partition. The extended partition can also be formatted to create drives. Any number of drives can be changed on the extended partition. Unlike primary partition, each drive can be designated by an alphabet. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, जिसमें मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग है, और सेकंड पे है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग को। An operating system that can execute more than one program at the same time. उसने कहा कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि एक मतलब पे सुन लें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन सपोर्ट सिंगल यूजर एट वन टाइम। वो एक ही यूजर को एक ही टाइम में सपोर्ट करेगा, एक ही टाइम में एक ही यूजर को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो यूजर जो है वो डिफरेंट टास्क उस पर परफॉर्म कर सकता है। इट सपोर्ट्स द यूज ऑफ सिंगल प्रोसेसर। Some example of multitasking operating system is Unix and Windows 2000। Unix भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह का विंडो है, तो उसकी 2 एग्जांपल दिए, एक यूनिक्स की दी है और एक विंडोज 2000 की दी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट 2 or more प्रोसेसर रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसको एक जरा चीज को समझेंगे। जो मल्टीटास्किंग है उसमें क्या है कि एक प्रोसेसर डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करे तो उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग।
और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है कि एक कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर, 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हों तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इट सपोर्ट्स मल्टी यूजर एट वन टाइम, और ये एक से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करते हैं एक ही टाइम में परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टास्क। यानी कि मुख्तलिफ प्रोसेसर हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, उन पे एक ही प्रोग्राम या उससे या डिफरेंट प्रोग्राम एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक से ज्यादा जो यूजर उस पे काम कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसर। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 2000। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है उसमें लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज 2000 है। और नेक्स्ट है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक ही यूजर एक ही वक्त में काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस है वो इस चीज की एग्जाम्पल है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट आ गया जी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टी यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि एक कंप्यूटर के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा यूजर एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं। इट मैनेज द टास्क ऑफ ऑल द यूजर एफिशिएंटली, और ये जितने भी यूजर्स के टास्क होते हैं बड़े आसान तरीके से उन्हें सरंजाम देता है। इट आल्सो मेक श्योर दैट द टास्क ऑफ द वन यूजर डज नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ द अदर यूजर। और ये इस चीज की भी श्योर करता है, यकीन करता है कि एक यूजर का टास्क जो है, जो एक यूजर उस पर काम कर रहा है, वो किसी भी वजह से इस तरह अफेक्ट ना हो किसी दूसरे यूजर का। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर टिपिकली यूज इन नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं वो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स में यूज हो रहे हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज सर्वर 2012। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं उसमें लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज सर्वर 2012 है। तो इसके अलावा एक बात और आखिर में सुन लें कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा पेज नंबर 13 पे जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट दी प्रोसीजर फॉर एडिंग न्यू प्रिंटर, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, ये आपने नहीं करना। जो लास्ट पे आखिर पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपकी आईटी सीरीज के बुक के पेज नंबर 213 पे दिया हुआ है, राइट दी प्रोसीजर फॉर एडिंग न्यू प्रिंटर, ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना। तो आज आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। तो मैं यही बात जो लेक्चर में पहले आपसे कही थी कि आप अपने पेपर आगे अपने कॉलेज में जमा करवाएं। ये जो पेपर आप दे रहे हैं इन्हीं की बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे, वो मार्क्स आपके घरों में दिए जाएंगे। तो इसलिए बाद में कोई ये ना कहे जी मुझे पता नहीं था। तो वैसे भी तो आप लोग रोज कॉलेज आते थे, तो हफ्ते में एक दिन आके आप लोगों ने पेपर जमा करवाने, आप वो भी नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने इन जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं इनकी तैयारी करें, ये जो पढ़ाया गया है इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और अपने पेपर लाजमी कॉलेज में जमा करवाएं, क्योंकि हम लोगों ने वो पेपर आपके चेक करके आप लोगों को वापस देने हैं। और लिस्ट साथ साथ मैं बना रहा हूँ, और जिसने पेपर ना दिए और जिसके पेपर ना आए तो फिर इंशाल्लाह 11 तारीख के बाद सही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।